ये देश की निकम्मी सरकार, बेशरम मैं तो कहूंगा, बेटियों को मारा जा रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तो एक मिनट भी पद में नहीं रहना चाहिए। हमारे बेटियों को मारा जा रहा है। भाजपा सरकार में ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देके, और बेटी बचाने की जगह भाजपा बेटियों को मार रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो है जानकारी मिल रहा है दिल्ली का, जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन के ऊपर भी जो है आंदोलनकारी अटैक कर रहे हैं। इस प्रकार का गतिविधि देखने मिल रहा है। एक प्रकार पुलिस प्रशासन भी जो है छात्रों के साथ बर्बरता कर रहा है। तो दोनों में क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है, तो इसको एक नज़र ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी है, उसको समर्थन दे रही है। क्या इस पर आप आपकी सरकार रहती कांग्रेस की, तो क्या इस्तीफा देते शिक्षा मंत्री के? 100% कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार जो है तानाशाह हो जाएगी। देश में लोकतंत्र प्रक्रिया को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तानाशाही सब तक हो गया था कि अंग्रेज लोग जो तानाशाही करते थे, उस स्थिति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरकार आ गई। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं करण ताम्रकार, आप देख रहे हैं धमदार टुडे। शिक्षा के नाम पर दिल्ली के जंतर मंतर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम पर हुए आंदोलन जो है अब एक वृहद रूप लेता जा रहा है। आप देख सकते हैं पीछे किस प्रकार से जो है डिस्प्ले में देख रहे होंगे किस प्रकार से नरेंद्र मोदी का जो है आज पुतला दहन धमदानगर में किया जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर से जो है शिक्षा के नाम पर जो है आंदोलन का शुरुआत हुआ, जो अब एक राजनीतिक रूप लेता नजर आ रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कांग्रेस जन है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है पुतला दहन कर रहे हैं। आखिर इनका क्या मुद्दा है, किस प्रकार से इसमें राजनीति घुस रही है, इस पर बात करते हैं सीधा कांग्रेस जन से। जी, क्या मामला है, किस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं? आज हम लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में जिस प्रकार से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, और उसके बाद भी सरकार उनसे बात करने की जगह उनको तरह तरह की बहाने बना रही है। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का तत्काल इस्तीफा हो, और जो हमारे नीट पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने आत्महत्या किया है उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, और साथ ही जितने भी इस पेपर लीक में शामिल है उनको अति शीघ्र उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। छात्रों के साथ बर्बरता हुआ ऐसा बोल रहे हो, उसमें क्या बोलना चाहते हैं? ये तो समझ लीजिए कि ये काले अंग्रेज है। जिस प्रकार से जनरल डायर ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर गोली चलवाया था, उसी तरह से ये अभी जो नया डायर पैदा हुआ अमित शाह हमारे छात्रों पर बर्बरता से लाठी चला रहा है। और भी हमारे साथ कांग्रेस जन मौजूद है, बात करते जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है पुतला दहन किया जा रहा है, और अभी देखा जा रहा है हाल में देश का जो हाल है, लगभग जगहों में जो है आंदोलन प्रदर्शन जारी है। क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, लगातार देश में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। लाखों छात्र छात्राएं रात दिन मेहनत करके पढ़ाई की तैयारी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, और परीक्षा देने के बाद पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो चुका है, वो परीक्षा रद्द कर दी जा चुकी है, निरस्त की जा चुकी है। उससे छात्र छात्राओं का मनोबल जो टूटता है। कई छात्र आज हमारे देश में सैकड़ों छात्र ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या तक का कदम उठा चुके हैं। लेकिन जब इस सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग करने के लिए आज हजारों की संख्या में जंतर मंतर में दिल्ली में छात्र आंदोलन कर रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन युवाओं की एकजुटता को, इन छात्रों की एकजुटता को, इनके संघर्ष को नहीं देख पाई, और इनके ऊपर लाठी बर्बरता पूर्वक जो लाठी से चार्ज कराया गया, मारा गया है। सैकड़ों छात्र छात्राएं वहां आज हॉस्पिटल में भर्ती है। कई के सर से खून आया, कई के गले से खून आया। इस प्रकार का बहुत एक
नजारा देखने मिला है हम लोगों को। सोशल मीडिया के माध्यम से जो है जानकारी मिल रहा है दिल्ली का, जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन के ऊपर भी जो है आंदोलनकारी अटैक कर रहे हैं, इस प्रकार का गतिविधि देखने मिल रहा है। एक प्रकार पुलिस प्रशासन भी जो है छात्रों के साथ बर्बरता कर रही है। तो दोनों में क्या आप देखना चाहते हैं? दिल्ली की जो पुलिस है पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, वो गृह मंत्री अमित शाह जी के अंतर्गत काम करती है। जैसा उनको आदेश मिला है उस प्रकार से वहां की पुलिस अपना काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि बगैर गृह मंत्री के आदेश के बगैर दिल्ली की पुलिस इस प्रकार की हरकत कर रही होगी। ये एक साजिश है छात्र छात्राओं के खिलाफ, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जायज मांग को रख रहे हैं, उनकी एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए इस प्रकार का हथियार अपनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो कि निंदनीय है। और बताना चाहूंगा मैं उन छात्र छात्राओं को जो पीटा गया, उसके बाद लोकसभा का मानसून का सत्र चालू हुआ। राहुल गांधी जी मानसून सत्र में देश में जो पेपर लीक का मुद्दा है, इस मुद्दे को लोकसभा में उठाना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसकी मांग लोकसभा स्पीकर से की, उन्होंने सरकार के ऊपर डाल दिया। सरकार के पास जब जा रहे थे, प्रधानमंत्री आवास जब जा रहे थे कि सदन में पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, तो कांग्रेस के नेताओं को लाठीचार्ज किया गया, मारा गया, जेल में डाला गया। उसके बाद आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, देश के पूरा युवा आज कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं और आंदोलनरत है। कांग्रेस पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है, तो इसको एक नजर ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी है उसको समर्थन दे रही है। क्या इस पर आप एग्री? देखिए, हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं। जो नीट का परीक्षा लीक हुआ और भी जो परीक्षा लीक हुए, इस परीक्षा जो लीक होती है, जो सिस्टम है, इस कमजोर सिस्टम के खिलाफ, इस कमजोर सरकार के खिलाफ, तानाशाही अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ी है। पहले कांग्रेस पार्टी लड़ी थी गोरों से, अब लड़ रही है चंदा चोरों से, पेपर चोरों से। और भी हमारे साथ मौजूद हैं युवा, बात करते हैं। जी, क्या बोलना चाहते हैं आज की इस पूरे कार्यक्रम? जी, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा। इससे पहले जंतर मंतर पे किसानों के ऊपर भी अत्याचार हुआ था। उन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए मांग किया था, उसके ऊपर भी अत्याचार किया गया। अब स्टूडेंट के खिलाफ, उनके जो एग्जाम हुआ था उसके खिलाफ इन लोग गलत हरकत कर रहे हैं और उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें बर्बरता से हमला करना, उनपे लाठीचार्ज करना, ये बात गलत। इस पूरे कार्यक्रम में युवा भी बहुत आगे आए हैं, निकलकर बात करते हैं। जी, किस नजर से देख रहे हैं, क्या एजेंडा है आज पुतला दहन करने का? एजेंडा तो हमारा है कि दिल्ली जंतर मंतर में जो शांतिपूर्वक छात्र छात्राएं वहां अपना मांग कर रहे थे कि नीट जैसे जो बड़े एग्जाम है वो लीक हो रहे हैं, देश के बच्चे करोड़ों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, 20 बच्चों ने आत्महत्या कर दिया, उनको न्याय मिले, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। लेकिन ये देश की निकम्मी सरकार, बेशरम मैं तो कहूंगा, बेटियों को मारा जा रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तो 1 मिनट भी पद में नहीं रहना चाहिए। हमारे बेटियों को मारा जा रहा है। भाजपा सरकार में ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह के, और बेटी बचाने की जगह भाजपा बेटियों को मार रही है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। दुर्ग जिले के कांग्रेस अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। जी, प्रधानमंत्री मोदी का जो है पुतला दहन किया जा रहा है, क्या एजेंडा है, क्या विषय है? देखिए, पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया जा रहा है। उसका कारण है कि आज युवा उद्वेलित है। इस प्रकार से छात्र छात्राओं के साथ गलत हो रहा है देश में। आप देख रहे होंगे पेपर लीक जो हो रहा है निरंतर, आप देख रहे होंगे कि 12 साल में 152 बार पेपर लीक हुआ। अभी नीट का पेपर कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले हुआ था। उसमें बच्चे बहुत मेहनत करके परीक्षा दिलाए, कई की स्थिति ये थी, पास होने की स्थिति थी, लेकिन क्या होता है अंतिम में पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक के कारण आपने देखे होंगे 20 से ज्यादा छात्र छात्रा आत्महत्या कर लिए। हमारे छत्तीसगढ़ के हरिका नायडू करके जगदलपुर के, उनने भी उसी पेपर के कारण आत्महत्या कर लिए। और उसके कारण जंतर मंतर में बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रोटेस्ट हमारे छात्र छात्राओं ने मिलके किए। करोड़ों की संख्या में वहां पे आए थे।
और शांतिपूर्वक संसद मार्च कर रहे थे, लेकिन बिना बिल्ला बिना नेम प्लेट का पुलिस आता है, बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, अश्रु गैस छोड़ते हैं, जिससे हजारों की संख्या में हमारे जो देश के छात्र छात्रा है वो घायल हो जाता है। और एक छात्रा की स्थिति तो ऐसे कि वो वेंटिलेटर में है। तो ये सरकार खुद वेंटिलेटर में चली गई है और आज हमारे छात्र छात्राओं के साथ ये जो दंडात्मक जो कार्रवाई कर रहा है वो गलत है। इसी के लिए राहुल गांधी जी ने मार्च किए प्रधानमंत्री आवास के लिए और अपने सांसदों के साथ मिलकर मार्च कर रहे थे, तो उनको भी बलपूर्वक घसीटते हुए उठाकर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके विरोध में आज हम लोग ने पुतला दान किया और रैली की है। आपकी सरकार रहती कांग्रेस की तो क्या इस्तीफा देते शिक्षा मंत्री के? 100% हमारे सरकार में कई इस्तीफा हुआ है। कल हम राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट देख रहे थे, राजनाथ सिंह जी का कहना है कि हमारे सरकार में इस्तीफा नहीं होता। अरे छात्र मर जाए, देश मर जाए, आम जन मर जाए, आम किसान मर जाए, छात्र छात्रा मर जाए, युवा मर जाए, लेकिन इनके सरकार में मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। वाह, ऐसे सरकार जो सिर्फ सत्ता का लोभी है, इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी का सरकार देश और प्रदेश में बैठा हुआ है। तो इसको इस पूरे कार्यक्रम को बोला जा सकता है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी है जो शिक्षा को लेकर प्रदर्शन करी उसको समर्थन दिया जा रहा है। देखिए, छात्र छात्रा युवा किसान जो भी अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और जो भी इस सरकार के खिलाफ, इनके गलत नीतियों के खिलाफ लड़ेगा, उसके साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी है। और भी हमारे साथ धमधा के जो नेता है मौजूद, बात करते हैं कि पूरे मामले में आज इस कार्यक्रम पर क्या बोलना चाहते हैं? आज का इस कार्यक्रम एक हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन नरेंद्र मोदी अमित शाह का पुतला दहन किया गया है। निश्चित रूप से हमारे जो बच्चों के ऊपर बर्बरता पूर्वक जो मतलब जंतर मंतर में जो किया है उसका विरोध में पूरे भारत देश में कांग्रेस पार्टी पूरे हम लोग के साथ में समर्थन में खड़े हैं। और उसी संबंध में धमधा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा माननीय हमारे राकेश ठाकुर जी, जिला महामंत्री, हमारे सभी ब्लॉक के हमारे सब पूरा कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ साथी द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। जी, क्या बोलना चाहते हैं आज के इस पुतला दहन कार्यक्रम? देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार जो है तानाशाह हो जाएगी। देश में लोकतंत्र प्रक्रिया को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तानाशाही इस हद तक हो गया था कि अंग्रेज लोग जो तानाशाही करते थे, उस स्थिति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरकार आ जाएगी। जब नीट पेपर एग्जाम लीक होते हैं, कई छात्र आत्महत्या कर लेते हैं, युवा रोड में आ जाते हैं, तो तत्काल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए। लेकिन सरकार अपनी नालायकी और नाकामी और निकम्मापन छुपाने के लिए इस्तीफा नहीं ले रही है। कई हजारों छात्रों को मारा गया, पीटा गया बर्बरता पूर्वक। हर माँ बाप की आंख में आंसू आ गए हैं। 16 साल 17 साल के बच्चों को मारा गया है। हमारी मांग है ऐसी निकम्मी सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। खासकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और जो युवा और छात्र मृतक हुए हैं उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग आज नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किए हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से जो है देश के जो हालात दिख रहे हैं 3-4 दिनों से कि देश के कोने कोने में, बड़े बड़े शहरों में जो है छात्र जो है जमीन पर उतर आए हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर जमीन पर उतर आए हैं। वही उसी प्रकार जो है आज धमधा में भी कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है पुतला दहन, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था। इस पूरे विषय पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मिलते हैं नए मामले के साथ। धन्यवाद।